हम उस सूत्र को समझते हैं। इसलिए अगर सूत्र को नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो बराबर है ना, वेस्टेज है। पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इस तरह की टिप्पणियां करना केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। जब लगने लगता है कि बिहार में हारने वाले हैं तो अभी से सॉफ्ट टारगेट चुनाव आयोग को कर रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या था उसको समझें। ये सूत्र कौन है, इन सूत्रों का की उत्पत्ति कहां से होती है, ये उत्पाती लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड पे बात नहीं कह रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट दे रही नहीं देने वाले सोर्सेज से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेज भाई? ईसीआई को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है? हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में वोटर रिविजन पर छिड़ी जंग में अब अवैध घुसपैठियों का मसला सबसे ज्यादा गर्मा गया है। वोटर लिस्ट में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कल से हंगामा हो रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज फिर वैसा बयान दे डाला। एक ऐसा शब्द बोल रहे हैं वो जो हम आपको सुना नहीं सकते हैं क्योंकि वो अशोभनीय भाषा है, असंसदीय है और इसीलिए हम बीप साउंड वहां पर लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार में वोटर रिविजन की लड़ाई सिर्फ प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स और कम समय वगैरह जैसे मसलों की है या फिर ये वोट बैंक पर छिड़ी एक जंग है? क्यों ना बात सीधी हो। बिहार में अवैध घुसपैठियों के मसले को बीजेपी लंबे समय से उठा रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर अवैध घुसपैठिए हैं तो भी ये मोदी और नीतीश सरकार की समस्याएं हैं। इस बीच चुनाव आयोग के अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 80% से ज्यादा वोटर्स अपना फॉर्म भर चुके हैं, 80%। इसीलिए आज हल्ला बोल में हम पूछ रहे हैं कि आखिर वोटर रिविजन पर इतना हंगामा क्यों? आग बबूला होने की वजह क्या है? बिहार पर चुनाव की आर पार क्या इसलिए अवैध घुसपैठियों पर है हाहाकार? हल्ला बोल की बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट। नेपाल की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे ये कंप्लेन है, वो लोग आके अब फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं लोग। जब बिहार के वोटर रिवीजन पर सियासत के हंगामे का स्तर यहां तक पहुंच गया हो तो फिर बाकी क्या रहा? लेकिन तेजस्वी यादव ने रविवार को जो कहा था उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो बराबर है ना, वेस्टेज है। कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं पीजिए तो शुद्धि का काम है। तेजस्वी यादव को अधिकार है कि वो सूत्रों के हवाले से मीडिया की खबर को नकार दे। ऐसे में उनके इस बयान को एनडीए ने पत्रकारिता की मर्यादा पर हमला बताने में देर नहीं की। इस तरह की टिप्पणियां करना केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे 2-3 उनके लोग हैं वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कड़ी आलोचना कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। हम लोग सब के लिए अपमानजनक है। आप सब ने हर बिहार युवा नेता का आज सर शर्म से झुका दिया। मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर आना न तो अनोखा है और न पहली बार हुआ है, लेकिन गंभीर सवाल ये खड़ा हो गया कि बिहार में वोटर रिवीजन के मसले पर क्या चुनाव आयोग के बाद वाकई मीडिया विपक्ष के निशाने पर आ गया है? आज सूत्र पर तेजस्वी यादव इतने आक्रामक हैं, लेकिन यही सूत्र शब्द 2015 में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राजनीतिक स्कोर सेट करने के लिए इस्तेमाल किया था। 2015 में लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा था, अति विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि 8 नवंबर के बाद आरएसएस
मोदी और शाह का इस्तीफा ले लेगा। सनद रहे, भागवत अपने आरक्षण समीक्षा के बयान पर कायम है। यहाँ ये भी नहीं भूलना होगा कि तेजस्वी यादव ने मीडिया में आई जिस खबर पर इस तरह का जवाब देकर बचने की कोशिश की, वो मुद्दा भी गंभीर है। क्या वाकई बिहार के मौजूदा वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के बहुत सारे लोगों के नाम शामिल हैं? बीजेपी लंबे समय से अवैध घुसपैठियों के वोटर बनने की आशंकाओं को उठाती रही है। किशनगंज छोटा जिला है, 4 विधानसभा का जिला है, और वहां पर जहां 20,000 एवरेज आते थे, वहां पिछले 7 दिनों में 2 लाख 10 टाइम्स लोगों ने आवेदन किया है कि हमको आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाए। इसका मतलब है हम लोगों ने जिलाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों को आग्रह किया है इसकी संपूर्ण जांच की जाए, और ये सब बांग्लादेशियों हैं। हालांकि बिहार में अवैध घुसपैठियों के वोटर बनने के मसले पर विपक्ष का सवाल उल्टे बीजेपी पर है। जब बांग्लादेश के, म्यांमार के लोग वोटर लिस्ट में थे, तो भाई लोकसभा का चुनाव कहाँ से फिर जायज हुआ? फिर 20 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, 11 साल से केंद्र की सरकार क्या कर रही है? इनका इरादा खराब है और इसकी रिगिंग करना चाह रहे हैं चुनाव का। बिहार में वोटर रिवीजन प्रक्रिया पर राजनीति इस तथ्य के बावजूद हो रही है कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट पूरे मामले की स्क्रूटनी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा दें। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, सुप्रिया श्रीनेत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, नीरज कुमार प्रवक्ता जेडीयू के, नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के, मनीष कश्यप नेता जन सुराज के हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से है। अब देखिए, विपक्ष का सीधा आरोप है कि पूरा बवाल इसलिए है क्योंकि आप जो तथाकथित तरीके से, मतलब जो पारंपरिक वोट बैंक रहा है विपक्ष का, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। यही आधार है उनके डर का। वो बार बार इसी बात को उठा रहे हैं कि ऐसे वक्त पर जब इतना कम समय बचा, आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट कर पाए, बाकियों का नाम हटा दें। और कैसे रिवीजन होगा इतनी जल्दी? कैसे अगर किसी को दिक्कत होती है, कोई छूट जाता है, वो कंप्लेंट करेगा, कैसे सुनवाई होगी? कैसे सब कुछ इतनी कम समय में हो जाएगा? सबसे पहले तो अंजना जी, जो आज तेजस्वी यादव का बयान है, मैं तो आपकी सराहना करता हूं कि आपने उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, और भारत की जनता अगर उस शब्द को सुनती तो वो ये सोचती, वो आत्मचिंतन करती कि ऐसा अनपढ़, गवार, गलत भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति हमारा नेतृत्व करना चाहता है। और तेजस्वी यादव, सबसे पहले आप जानते हैं किस तरह से उन्होंने संसद का अपमान किया, ये कह के कि संसद में पारित कानून, वक्फ संशोधन बिल, इसको हम कूड़ेदान में डाल देंगे। फिर वो निर्वाचन आयोग का अपमान करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करते हैं, जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया है उसको भी वो नहीं मान रहे। अब आज उन्होंने मीडिया से ठान ली है, वो मीडिया को बता रहे हैं कि वो मीडिया के बारे में क्या समझते हैं। तो मैं भी थोड़ा अध्ययन कर रहा था। 9वीं पास पूर्व उप मुख्यमंत्री, 5 इन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, SC ST एक्ट का भी चल रहा है, मतलब पिछड़े वर्ग को भी ये प्रताड़ित करते हैं, और अब ऐसा बयान देते हैं। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सवाल करना चाहता हूं। अंजना जी, ये बताइए, ये जो SIR की प्रक्रिया है, इसको चुनौती राजनीतिक दल जो है उनके नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई रोक लगाई क्या? नहीं लगाई। इन्होंने एक मांग करी थी कि 3 तरह के आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड, इसको भी जोड़ा जाए 11 जो दस्तावेज है उनकी सूची में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसको निर्वाचन आयोग कंसिडर जरूर करे। ठीक है, मैं समझता हूं सम्मान ये होना चाहिए कि इसके बाद इस पे कोई चर्चा ना हो। जहां तक आपने बात करी समय सीमा की, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। पिछली बार 31 दिन में आपका चैनल भी ये चला रहा था, मैं आपको भी सुन रहा था, ये पूरी प्रक्रिया पूरी हुई। अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है, और आज जो जानकारी आई मैं समझता हूं बड़ी स्वागत योग्य है। 80% ये जो सत्यापन की कार्रवाई है ये पूरी हो चुकी है। अभी भी समय है, उसके बाद आपको अपील करने का समय है।
पहली अपील आप करेंगे, दूसरी अपील करेंगे जी, उसके बाद तय होगा कि फाइनल रोल क्या है। ठीक, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, घुसपैठियों से इतना प्यार कांग्रेस और आरजेडी को क्यों है? क्या भारत की जनता और बिहार की जनता पे इनका विश्वास नहीं है? और ये पूछना चाहूंगा, इनके समय में तो घुसपैठिए करोड़ों में भारत में आए, और मैं आपको प्रमाण देके बताऊंगा कि कांग्रेस के होम मिनिस्टर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे आंकड़ा नहीं पता है कितने लोग अंदर हैं, और राजनीति करते हुए जो उन्होंने संसद के पटल में अपना वक्तव्य दिया था उसको पलट दिया। हमारे समय में हमने आंकड़ा भी दिया और घुसपैठ भी रोकी। ठीक है, हाँ ये सच्चाई है। किरण रिजिजू साहब के हमारे पास पेपर्स भी हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी, जब उन्होंने 16 नवंबर 2016 को ही चर्चा की थी और पूरा नंबर दिया था कि 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट सिर्फ हैं, अवैध घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी भारत में। अब ये प्रक्रिया जब चुनाव आयोग कर रहा है और अभी तक ही देखिए जो पूरा टाइमलाइन है, लेकिन करीब जो फॉर्म बांटे गए वो 100% हैं, 80% लोगों ने फॉर्म जमा कर दिए हैं, वोटर्स के फॉर्म जमा जो हो चुके हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और भरे हुए जो एसीनेट फॉर्म्स जो अपलोड कर दिए गए हैं वो भी लगभग 60% हैं, 59%। ऐतराज कहां पर है? अगर प्योरीफाई किया जा रहा है, अगर वीड आउट किया जा रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स को, अवैध घुसपैठियों को, प्रॉब्लम क्या है? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। ऐतराज है नियत पर, और मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस देश में एक अजीब सा तमाशा चल रहा है। इस देश में लोगों को टास्क दे दिया जाता है, पहले आधार को पैन से लिंक करो, आधार को बैंक से लिंक करो, नहीं होगा तो अपना पैसा नहीं निकाल सकते, फिर राशन के लिए अपने अंगूठे का बायोमेट्रिक कराओ। गांव क्षेत्रों में लोगों के अंगूठे घिस जाते हैं, बायोमेट्रिक होने में प्रॉब्लम हुई, एक वो टास्क दिया गया। फिर टास्क दिया गया कि भैया अपने ही पैसे के लिए नोटबंदी में लाइन में खड़े हो जाओ, वैक्सीन के लिए लाइन में खड़े हो जाओ। ये धीरे धीरे टास्क दिए जा रहे हैं, तो ये तमाशा देश में चल रहा है। और अब टास्क दिया गया है कि वोट देने के लिए अपनी नागरिकता प्रूफ करो। और आपका जो सवाल है वो सीधा, और उसका मैं सीधा जवाब देती हूं। सवाल नियत पर है। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू से किसी को आपत्ति नहीं है, ये हो सकता था, ये होता 2024 के चुनाव के तुरंत बाद ये करा दिया जाता। चुनाव के मुहाने पर जब बिहार आया है, 60% बिहार जब बाढ़ में ग्रस्त है, उस समय आप पेपर खंगलवा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं भैया अपना प्रमाण पत्र जन्म का अपने माता पिता का लेकर आओ। असलियत यह है कि इससे करीब करीब 4 करोड़ 90 लाख, मोटे तौर पर 5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। श्रम पोर्टल दिखाता है 3 करोड़ से ज्यादा बिहारी रजिस्टर्ड है जो बाहर प्रवासी अपनी नौकरियां कर रहे हैं, जिन्होंने बिहार छोड़कर नौकरी ढूंढने गए हैं। उनका क्या होगा? इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित होंगे, और उन्हीं की लड़ाई लड़ने की बात है। मैं यहां पर एक चीज का लेकिन उल्लेख करना चाहती हूं, जो घुसपैठिए का जिक्र हुआ। कौन चाहेगा कि कोई घुसपैठिया, एक भी घुसपैठिए को हमारे हिंदुस्तान के चुनाव में वोट नहीं देना चाहिए, और यह शर्म की बात है अगर घुसपैठिए हैं। हमारा उस पर 4 बातें मैं कहना चाहती हूं। 11 साल से आप दिल्ली की सत्ता में काबिज हैं, 20 साल से आप बिहार के घटक दल में शामिल हैं, बिहार की घटक दल की सरकार में। हर बार घुसपैठ जो होती है वो चुनाव के टाइम पर क्यों होती है? बंगाल में चुनाव आया, घुसपैठ घुसपैठ, दिल्ली में चुनाव आया, घुसपैठ घुसपैठ, बिहार में चुनाव आया, घुसपैठ घुसपैठ। अगर इतनी अकर्मण्यता है तो अमित शाह को अपने पद पर बने रहने की कोई भी हक नहीं है, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। लगातार घुसपैठ हो रही है, तो ये तो आपका फेलियर है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो घुसपैठ है ये सूत्रों के माध्यम से बीएलओ ढूंढ ले रहे हैं। जो बीएलओ एक आंगनवाड़ी की एक प्राइमरी टीचर है, वो घुसपैठियों को ढूंढ निकाल ले रही है, लेकिन हमारी ऑलमाइटी भारत सरकार घुसपैठियों को नहीं ढूंढ पा रही है। तीसरी जरूरी बात, इन्हीं घुसपैठियों के वोट पर, अगर आपकी बात मान ली जाए तो इन्हीं घुसपैठियों के वोट पर चुनकर आपकी बिहार में सरकार, और आप दिल्ली में हैं, 30 में से 40 सांसद बिहार में एनडीए के हैं, सबको रिजाइन कराइए। उनको कोई हक नहीं है वहां पर बने रहने का। आप तो फॉरेन लोगों से चुनकर आए हुए हैं, हिंदुस्तानियों से थोड़ी चुनकर आए। तो सबसे पहले तो मर्यादा और नैतिकता ये कहती है कि रिजाइन करिए। और चौथी बड़ी बात ये जरूर हो सकता है कि कहीं पर कुछ गलती हुई हो, कहीं पर कुछ गलत लोगों के वोटर आईडी बन गए हो, उनके दस्तावेज बन गए हो, तो उसका सुधार कीजिए, उस पर एक्शन कीजिए। जिस डिपार्टमेंट में बनाया अधिकारी पर एक्शन कीजिए, लोगों पर एक्शन लीजिए। मैं इसका जवाब लूंगी। चोरी होती है अंजना जी, 1 मिनट अंत में 1 सेकंड, अगर चोरी होती है अंजना जी, अगर चोरी होती है अंजना जी, तो पूरा शहर की तलाशी नहीं ली जाती है, चोर पर कार्रवाई की जाती है। ये जो किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के गरीब आदमी का जो सबसे महत्वपूर्ण हक है, जो सबसे ताकतवर हक है, वोट
देने का, उसको छीनने की साजिश रची जा रही है और ये कहने में हमें जरा सा भी किंच मात्र भी संशय नहीं है। गौरव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल तेजस्वी यादव पर भी, आप उनकी भाषा से सहमत है जो उन्होंने कहा है? मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी के स्पोक्स पर्सन यहां पर हैं और वो उसका जवाब देंगे। और आपके साथ बिहार में हो रहा है, जिस तरह से बिहार का गुंडा राज, जिस तरह से रक्त रंजन बिहार में हो रहा है, उस पर भी मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ सुशासन के मॉडल पर, जिसमें कारोबारी, भाषा पर सवाल महिलाएं, जिसमें बच्चों की हत्याएं की जा रही है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलना। भाषा पर सवाल पूछा था और सुप्रिया जी आपने भाषा पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। गौरव जी ऐसा लगता है ठीक है, मैं उनसे पूछूंगी। जीवन में नहीं, सार्वजनिक जीवन में भाषा थोड़ी सी मर्यादित होनी चाहिए, लेकिन जो बिहार के वोट के साथ किया जा रहा है। गौरव जी, अच्छा इसके बाद मैं आ रही हूँ नीरज जी, आपके पास भी नवल किशोर जी और मनीष जी, मैं आप तीनों के पास आ रही हूँ। मनीष कश्यप तो आज डेब्यू कर रहे हैं हल्ला बोल में, आपके पास आ रहे, लेकिन सिर्फ 4 लाइन में आपको जवाब देना होगा गौरव जी, क्योंकि अन्य 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर अवैध घुसपैठिए हैं तो आप लोग चुनाव के पहले ही क्यों जागते हैं? उन्होंने कई राज्य बताए, झारखंड में भी आप लोगों ने यही मुद्दा उठाया था, फिर चुनाव के पहले जागते हैं, उसके बाद से फिर वही जस का तस स्थिति। तो सबसे पहले तो तमाशे की बात हुई, तो सबसे बड़ा तमाशा तो ये है निर्वाचन आयोग पे सवाल उठा देना राहुल गांधी जी द्वारा, और मुझे लगता है कि मूर्खता का और अपरिपक्वता का परिचय देना। आप राहुल गांधी के भाषण उठाइए संसद के पटल पर, और अभी जो 70 लाख बताया था संसद के पटल में कि महाराष्ट्र में वोटर बढ़े हैं, वो 1 करोड़ हो गया जिस दिन प्रदर्शन कर रहे थे। ईवीएम का चैलेंज निर्वाचन आयोग ने दिया तो कांग्रेस पार्टी पहुंची नहीं। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में वोट कितने बड़े हैं इनको पता नहीं है। वीवीपैट पे सवाल उठाए, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, पिटीशन इनकी डिसमिस कर दी। अगर सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा विवेक इन लोगों का है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उस सुनवाई में मैं वही था अंजना जी, और टाइमिंग का भी सवाल इनके वकील ने उठाया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसके बाद भी एसआईआर पे रोक नहीं लगाई। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, हाँ। आधार कार्ड अब ये चाहते हैं लिंक हो जाए और वो नागरिकता का, बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले, ठीक है, लेकिन जल्दी कंक्लूड कीजिए गौरव जी। मैंने आपको बोला है 3 लोग इंतजार कर रहे हैं, ये तो बीच में काटना होगा। हाँ अंजना जी, आपको देखिए झूठा कौन है, मैं आपके चैनल पे कम से कम 10 बार इस प्रवक्ता को झूठा सिद्ध कर चुका हूं। मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, मैं दूसरा तर्क देता, लेकिन देखिए टाइमिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइमिंग जूम करिए। झूठी सबसे बड़ी प्रवक्ता ये है, ये झूठ बोलती है। टाइमिंग का वहां पे तर्क रखा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई, ये आदेश है, पढ़ लिख के आए, अच्छा लगेगा। अब मैं जो बात कह रहा हूँ, ना आपकी तरह तो ना झूठ बोलती हूँ, व्यक्तिगत मत होइए, क्योंकि अगर व्यक्तिगत होइएगा तो आपकी बखिया। अरे आप तो पत्रकार रहते हुए नेक्स्ट राउंड में अपनी बात कहिएगा। सुप्रिया जी इस पर छोटा सा रिबट। नहीं, आप भी उन पर व्यक्तिगत ही बोल रहे थे। रुकिए 1 मिनट, व्यक्तिगत क्या व्यक्तिगत बोला बताइए? अरे झूठा झूठी सब मत कीजिए ना, मूर्ख सब ठीक नहीं लगता है ना गौरव जी। मतलब भाषा तो आप ही को इस्तेमाल करनी है, आप जो बोलेंगे फिर उधर से भी वैसे ही शब्द आएंगे, फिर बोलिएगा आपने उनको नहीं रोका, वो बोलेंगे आपको नहीं रोका। तो यही करने के लिए जीवन में हम लोगों ने इतना आगे काम किया है, पढ़ाई लिखाई की है। गलत है नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ तर्क पे बात कीजिए। राहुल गांधी ने झूठ बोला, देश की नहीं बोला। हाँ, झूठ वक्त बोल सकते हैं, लेकिन झूठी मूर्ख ये सब अच्छा नहीं लगता, ये सत्य है। सुप्रिया जी बात सिर्फ छोटा सा रिबट। देखिए इनकी बौखलाहट मैं समझ सकती हूं, क्योंकि ये झूठ फैलाने के लिए ही आते हैं, व्हाट्सएप के फर्रे पढ़कर आते हैं। ये है वो पिटीशन जो हमने दी है सुप्रीम कोर्ट में, और हमने कहीं पर नहीं मांगा है स्टे। तो ये झूठ फैलाना बंद कर दीजिए कि हमने स्टे मांगा है। हमने अधिकार क्षेत्र, कानून के अभाव या कानून के उल्लंघन की बात करी है, और अगर कुछ अधिकार क्षेत्र है तो उसके दुरुपयोग पर बात करी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को इंक्लूड करने के बारे में इलेक्शन कमीशन विचार करे। और अंजना जी, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहती हूं। ये 11 दस्तावेजों की सूची है मेरे पास जो मान्य है चुनाव आयोग के द्वारा। इन 11 में से 9 आपके तब बन सकते हैं जब आपके पास आधार हो, मसलन जाति प्रमाण पत्र,
मसलन फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, मसलन लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, मसलन पेंशन पे ऑर्डर, जब वो आधार से लिंक होगा तभी वो पे ऑर्डर चलिए मैं उत्तर दे दूं जरा। तो इन सब में आधार जरूरी है, लेकिन आधार को नहीं मानेंगे। पटना में आधार माना जाएगा, सीमांचल में नहीं माना जाएगा। एक और बात आपसे कहती हूं, वोटर आईडी कार्ड मान्य नहीं है। उस वोटर आईडी कार्ड से बिहार की सरकार चल रही है और दिल्ली की बैसाखी वाली सरकार चल रही है, तो वो भी अवैध सरकार है। चलिए और ठीक है, राशन कार्ड ये तो हम लोगों ने सुना दिया था। जल्दी से दिखाइए, अन्य मेहमानों को दिखाइए। नवल किशोर जी आपके पास आते हुए। नवल किशोर जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सच है कि जब दलीलें कोर्ट में दी जा रही थी तो ये तो कहा ही जा रहा था ना भाई कि रोल रिवीजन गलत है, इसको रोकिए, और कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप ये सवालों का मुझे जवाब दीजिए, आप कंसिडर कीजिए वोटर का आधार। लेकिन इस तरह के शब्द का इस्तेमाल जो तेजस्वी जी कर रहे हैं, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये मतलब आप कैसा बिहार को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? हमारी भाषा अगर ऐसी होगी जिसमें हमें टीवी पर बीप साउंड लगाना पड़ेगा तो ये तो गलत है, और फिर उसको 50 बार वो बार बार बोल रहे हैं। अंजना जी देखिए, आपने जो बातें कही उसका एक संदर्भ है, और जिस संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया गया है वो दिख रहा है। यहाँ पर तो जो पार्टी इस बात की कह रही है वो तो दलितों पिछड़ों के शरीर पे वो काम करती है, वो तो बात छोड़ दीजिए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का आपने जो बात कहा, देखिए प्रासंगिकता अगर सूत्रों का समाप्त होगा, जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, तो सूत्र तो उसी तरह के होंगे। अब शब्द से किसी को परहेज हो सकता है, लेकिन आपको भी परहेज है नवल जी, इतना अनपार्लियामेंट्री नहीं है जितना अनपार्लियामेंट्री पार्लियामेंट। छोड़िए ना, हमको तो छोड़िए, आपको भी परहेज है, आप भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, देखिए ना, दिखाइए लालू जी का ट्वीट दिखाइए, लालू जी का पोस्ट दिखाइए। आप क्या चाहते हैं? नहीं 3 नवंबर 2015 3:45। लालू जी ने कहा था, अति विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि 8 नवंबर के बाद आरएसएस मोदी और शाह का इस्तीफा ले लेगा। सनद रहे भागवत अपने आरक्षण समीक्षा के बयान पर कायम है। ना ये खबर सही निकली ना उनके सूत्र। तो हम लोगों ने पूछा क्या कि अति विश्वस्त क्या थे, सूत्र थे या कुछ और थे? ये तरीका नहीं होता है ना, मतलब बताइए, तो सूत्र वर्ड तो उनके पिताजी ने यूज किया था। नहीं तरीका देखिए, अब आप देखिए, आप किस चीज को किस संदर्भ में देखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट, देखिए चुनाव आयोग जो है वह लोकतंत्र को स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग से जो अपेक्षा है कि चुनाव फ्री एंड फेयर चुनाव कराए, ये सबसे महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है उसका। जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बताया या कहा, उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 कागजात को इंक्लूड करने के लिए बात की गई, कि उन्होंने कहा कि 11 जो दस्तावेज हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इसलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन तीनों को आप ख्याल करें। जो इलेक्शन कमीशन ने इसके जवाब में क्या कहा, आज के डेट में भी आप पूरे बिहार में जो लोग जमीन से खबर चला रहे हैं और जो खबर चला रहे हैं उस पर FIR हो रहा है, आप क्या कहिएगा? पूरा BLO कंफ्यूज्ड है। पूरा चुनाव आयोग जो माहौल बिहार में तैयार किया है वो लग नहीं रहा है कि उससे कोई स्पष्ट संकेत मिलेंगे। जो हाल उन्होंने बिहार चुनाव से पहले कर दिया है, वो भी उसमें जो सूत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आप समझ सकते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है बिहार के मतदाताओं के साथ। बिहार के मतदाताओं के साथ आप भाषा की बात कर रहे हैं, नाइंसाफी। जो बिहार, अरे भाषा की बात क्यों नहीं करेंगे सर? बिहार भाषा की बात क्यों नहीं करेंगे नवल जी? बिल्कुल करिए। उधर की भाषा की भी बात करते हैं, 2-2 घंटे शो करते हैं। अगर बीजेपी का कोई नेता, सांसद, विधायक बोलता है गलत भाषा, अगर देश की बेटी पर आवाज नीची कीजिए, अगर देश की बेटी पर गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो 3 शो तो 3 घंटे का मैंने किया था उस पर, सिर्फ भाषा पर। तो आपके नेता भाषा से ऊपर कैसे है? क्यों बोलेंगे वो ये शब्द बार बार? हमने तो दिखा दिया लालू जी का पोस्ट, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है। नीरज कुमार जी, बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है, जवाब दीजिए। इसके आ रही हूं मनीषी। नहीं, सबसे पहले अंजना जी, हमको भी मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद आपको। हम समझते थे कि इस विषय पर भी विमर्श होता है कि देश के अंदर में सामाजिक सुरक्षा के पेंशन योजना जो देश के अंदर बिहार ने एक साथ 1 करोड़ से अधिक लोगों को ट्रांसफर किया, तो उसकी तुलना कर्नाटक और झारखंड से करके एक डिबेट कराते। साथ ही साथ 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का जो हमने लक्ष्य रखा है और जो पूरा किया है, उस पर भी एक दिन डिबेट हो जाता। तो बिहार को क्राइम जोन बता दिया गया। अपराध तो और कहीं नहीं आज हुआ होगा,
कहीं नहीं, देश भर में कहीं नहीं, कहीं नीरज गलती जी- से भी कोई हिंसा नहीं हुई। नीरज जी, हम लोगों से बड़ी चुगलखोरी गलती भी हो नहीं गई। एक बार होता है। नीरज जी को एक दिखाइए। मिनट, नीरज आगे बढ़ने जी, दीजिए। अगली बार से नहीं, जेडीयू दफ्तर भेज देंगे टॉपिक, आप लोग डिसाइड करके बताइएगा किस विषय पर करना है। अरे वोटर लिस्ट बन रहा है, वोटर रिवीजन हो रहा है, 2003 के बाद के लोगों का इतनी बड़ी चीज वहां पर हो रही है, और आपको उसकी गंभीरता नहीं समझ में आ रही है कि हम सरकारी आवंटन में, जो आपका काम है, जो सरकार का काम होता है, अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो उस पर हम प्रोग्राम करें, डिबेट करें। क्या बात कर रहे हैं आप नीरज जी? जरा सा हमको भी अपनी अब आपको हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। बोलिए। ऐसा नहीं कि वन साइडेड चलेगा। हाँ, तब मेरा काम हमको थोड़ी भी अब बात बताइएगा। कहने दीजिए हाँ। कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आप बीच में बोल रही हैं, आप बोल रहे थे तो हम इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, या हमको कहिए हम नहीं बोलेंगे, हमको बोल बोलिए, दीजिए बोलिए। कि आप नहीं बोलिए तो नहीं बोलेंगे अभी से। हमारी पार्टी नहीं ज्वाइन करेगी आपके डिबेट को, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं। सब धमकी मत दीजिए सर, हमको बोलिए। बात नहीं करने दीजिएगा आप। बोलिए बोलिए। मैं दो बात कह रहा हूं। हम केवल अनुरोध आपसे यह कर रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के बात पर भी मैं आऊंगा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो दो ऐतिहासिक निर्णय लिए, वह भी आपकी मीडिया के महत्वपूर्ण खबरों का एक अंग होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। चलिए, माननीय तेजस्वी यादव जी ने क्या बोला, इस पर आपने टिप्पणी की। अरे बोली पर कर रहे हैं, मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, आप ट्वीट दिखा रही थी ना, देखिए फोटो अंजना जी, ये है राज्य के राजकुमार, हथकड़ी लगा हुआ फोटो, और इसके चुनावी नॉमिनेशन में जाते हैं तेजस्वी यादव। तब तेजस्वी यादव की भाषा अगर गलत है तो कौन बड़ी बात है। ये बेउर जेल में बंद है, पटना के बेउर जेल से कोडरमा ले जाया गया। अरे शारीरिक भाषा पे भी बात कर लो नीतीश कुमार के। मैं बता रहा हूं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। चलिए नवल आगे जी, वो चलिए, बीच में आगे नहीं चलिए, आगे चलिए, बोलिए मत नवल जी। अगला बात, आप देखिए, आप राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी का वह बयान दिखवाइए अंजना जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तत्काल चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण का काम रोके। अभी सुप्रिया सूले जी बोल रही थी कि हमने स्टे की मांग नहीं किया। तो भाई आपके सहयोगी दल हैं, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने कैसे ये कहा? आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के 2-3 दिन पहले, अरे हमारा दिमाग ठीक है, हम जेल नहीं गए हैं, हम 420 के आरोपी नहीं हैं, हमारा किडनी नहीं बदलाया है, हमारा एकदम राजनीति का किडनी फिट है, इसलिए हमको नवल जी सलाह मत दीजिए। सब मैं पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, चला गया आपका दिमाग खराब है। नवल जी स्टॉप दिस। नवल जी क्या कर रहे हैं? गलत जी, नवल जी ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो हैरानी होती है, आप प्रोफेसर हैं, ये कैसा इशारा कर रहे हैं आप? ये क्या है? क्यों नहीं किया? ये क्या है? गलत बात है नवल जी। अरे क्यों नहीं? किस तरह क्यों का नहीं बात स्टे कर रहे की हैं मांग वो? किया आपने? आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? आप वो बताएं, अगर बताएं मेरा उनके दिमाग नेता गड़बड़ कौन है, है, नेता का भाषा क्या है, आपके नेता शारीरिक लालू भाषा यादव क्या का है, दिमाग गड़बड़ कौन सा है। मर्यादित है उनका नेता? छोड़िए, बताइए। नीरज जी बोले, उसके बाद नवल जी में आ रही हूँ, आवाज नीचे कीजिए। एक एक करके नवल जी। शर्म नहीं लगता है आपको? राजनीति शर्मसार नहीं मैं आ रही हूँ लगता है? नवल जी, आप ही जवाब देंगे। अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रुक जाइए नवल जी। चुनाव आयोग मैं आ रही हूँ। संवैधानिक संस्था है, ये तरीका है। आप यही संस्कार बिहार को दीजिएगा कि जेल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, उसको ले जाके नॉमिनेशन करवाइए। आप बगल में लोकनायक जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर की भाषण, सामाजिक न्याय और दलित की चिंता करते हैं। आप दलित की चिंता करते हो। अरे दलितों का नरसंहार के लिए आप जाने जाते थे। दूसरा विषय मेरा है कि आप चुनाव आयोग में का एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वह जुडिस मामला है और देश के बाहर, और आज आधार कार्ड अंजना जी बनना शुरू हुआ। कोई आज आधार कार्ड बनना तो नहीं शुरू हुआ कि जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई तब बनना शुरू हुआ, उसके पहले भी बना। तो अभी तो इतने सालों से आप लोग शासन में है ना नीरज जी, आधार कार्ड में तो रेफरेंस ऑफ सरकार की तरफ से जाता है ना, राज्य सरकार। तो आप लोग क्या कर रहे थे इतने दिन? सीमांचल में 123% है सैचुरेशन आधार का साहब। और मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, देखिए किडनी विडनी पे मत जाइए। मुझे अब समझ में आया कि आपने क्या रेफरेंस दिया था कि किडनी को लेकर, लेकिन नवल जी एक सच्चाई है कि हेल्थ ग्राउंड्स पे ही बेल मिली थी तेजस्वी जी को। मेरा दिमाग खराब है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ये प्रतीक के रूप में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। और मैंने आपत्ति, लालू प्रसाद यादव जी को, लालू जी को हेल्थ ग्राउंड पे ही तो बेल मिली थी।
नवल जी कभी भी असंसदीय शब्द नहीं बोलता हूं। बिल्कुल, और मैं इसका सम्मान करती हूँ। तो हेल्थ ग्राउंड पे नीतीश कुमार के व्यवहार को स्वीकार करेंगे क्या? जो नीतीश कुमार का शारीरिक भाषा है उसको आप स्वीकार कीजिएगा हेल्थ ग्राउंड पे। अंजना जी, अब हम कुछ अपनी बात रख सकते हैं। मनीष जी, आपकी पार्टी भी अच्छी खासी नाराज लग रही है तेजस्वी जी के शब्द चयन पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो एक बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं, हम तो वोटर रिविजन के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, कभी कभी गलतियां हो जाती है और हम जैसे लोगों से भी गलतियां हो जाती है तो हम लोग माफी मांग लेते हैं। तेजस्वी जी से गलती हुई है और उन्हें माफी मांग के जो है आगे अपने काम पे लग जाना चाहिए। ये उनसे जो है बड़ी गलती है। और नवल जी तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो अभी तेजस्वी जी को डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें ये कह देना चाहिए कि हाँ गलती हो गई, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बिहार में बाढ़ आया है, बाढ़ के समय में जो है आप जो है वोटर वेरिफिकेशन करा रहे हैं, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। बिहार के 2,90,00,000 लोग जो है वो ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि वो बाहर जाके पलायन करने के लिए मजबूर है। वो लोग जो है वोटर वेरिफिकेशन के लिए अगर यहाँ पे आ जाएंगे बिहार में तो फिर जो है उन्हें जो है दीपावली और छठ के समय में छुट्टी नहीं मिलेगा, वो लोग वोट डालने नहीं आएंगे। तीसरी बात, अगर 2 मिलियन घुसपैठी जो है हिंदुस्तान में है, बिहार के सीमांचल में है, पश्चिम बंगाल में है, तो ये काम जो है केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार को पहले ही इस पे रोक लगा देना चाहिए था। अब एक नया जो है जीन जो है इन लोगों ने जो है खड़ा किया है और उस जीन के सहारे जो है ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। अभी जो है अंजना जी, आप इतनी अच्छी पत्रकार हैं, अभी जो है आप बिहार के विकास पे चर्चा कर रही होती, बिहार के बाढ़ पे चर्चा कर रही होती, लेकिन टॉपिक है वोटर वेरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो ये फरमान जारी किया है। वर्तमान समय में बिहार का जो है 60% हिस्सा में जो है कब बाढ़ आएगा कोई गारंटी नहीं, और पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लूटे हैं बिहार को, दोनों मिलकर लूटे हैं। तो विकास पे तो ये लोग बात ही नहीं करेंगे और विकास पे जो है आज का टॉपिक ही नहीं है। लेकिन जो वोटर वेरिफिकेशन पे जो है चर्चा है, वोटर वेरिफिकेशन पे जो चर्चा है, अगर जो है अवैध घुसपैठी भारत में घुस रहे हैं तो उसके लिए मनीष कश्यप दोषी है या अंजना ओम कश्यप दोषी है या भारत के लोग दोषी हैं या भारत की सरकार दोषी है? अगर सरकार दोषी है तो इसको जो है माने और अवैध घुसपैठी को तत्काल जो है भारत से बाहर निकाले। एक आतंकवादी अगर भारत में आ जाता है तो कितना नुकसान होता है। अगर 20 मिलियन अवैध घुसपैठी अगर भारत में है तो ये सरकार की नाकामी है, सरकार की लापरवाही है, और सरकार चाहती है कि अवैध घुसपैठी आए और चुनाव के समय में हम लोग इस चीज को मुद्दा बनाए। गौरव जी, अब जवाब दीजिए। और देखिए ना, सीमांचल के इलाके में जिसकी लगातार बातचीत हो रही है, निवास प्रमाण पत्र के लिए मारामारी इस वक्त बिहार में बनी हुई है, मारामारी है। जुलाई के 6 दिन में लगभग 2,62,000 आवेदन आए हैं। ये देखिए, इससे पहले जनवरी में 74,000, उसके बाद देखिए फरवरी में आया था 74,000, मार्च में 78,000, अप्रैल में 86,000, फिर मई में 48,000, जून में 59,000। और अब आप देखिए कि 6 दिन में जुलाई के 1 जुलाई से 6 जुलाई तक 2,62,000 लोग आए हैं। भाई हमें प्रमाण पत्र चाहिए, तो कौन रोकेगा इसको गौरव जी? अगर इतने लोग बिना वहां पर प्रवासी प्रमाण पत्र के या फर्जी आधार कार्ड के बल पर रह रहे हैं, इसको कौन रोकेगा, कैसे रुकेगा ये? चलिए अंजना जी, आपका प्रश्न मैंने नोट किया, उत्तर जरूर दूंगा इसी भाग में। लेकिन सबसे पहले देखिए, आज हर दर्शक को हक है कि झूठ कौन बोलता है आपकी चर्चा में आके। ये सर्वोच्च न्यायालय का मेरे हाथ में आदेश है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी हमने तो स्टे मांगा ही नहीं, पिटीशन में है नहीं, सबने सुना। मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, जो बात मैंने कहा, मैं कोर्ट में उपस्थित था और ये दलील रखी गई। एक लाइन आदेश से पढ़ रहा हूं, पूरा देश सुन ले कौन झूठा है। देयर इज नो ओकेजन प्रेजेंटली टू पास any order on the ad interim stay application. There is no occasion presently to pass any order on the ad interim stay applications. ठीक है, तो पहला झूठ इनका पकड़ा गया। दूसरा बिंदु जो इन्होंने कहा, आधार कार्ड से अब कह रहे हैं कि जो है आधार कार्ड को लिंक कर दे इलेक्शन आईडी कार्ड से। मैं आपको 20 दिसंबर 2021 को जब सरकार ने यह प्रस्ताव किया था तो संसद के पटल पे मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने क्या कहा, अध्यक्ष महोदय, आधार अधिनियम आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने की अनुमति नहीं देता है। और शशि थरूर 20 दिसंबर 2021, ये हमारे देश में नागरिकता का प्रमाण नहीं है, केवल नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार है। आज पलटू राम पलट गए क्या? राहुल गांधी पहले तय कर ले,
कौन कांग्रेस की बात कर रहा है? मनीष तिवारी, शशि थरूर कुछ कहते हैं, ये कुछ कहती है। तीसरी, अब आपने घुसपैठियों की बात करी, तो मैं आपको बहुत स्वाभिमान अभिमान से एक बात कहता हूं। नरेंद्र मोदी जी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। जो घुसपैठ कांग्रेस के समय में हुई, 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए भारत में घुसे, जिनका कोई ब्यौरा नहीं था इनके पास। जब पूछा गया तो इनके होम मिनिस्टर ने कहा कि हमें नहीं पता कितने घुसपैठिए हैं, लेकिन किरण रिजिजू जी ने संसद के पटल पे आंकड़ा रखा और हमने केवल घुसपैठ को रोका नहीं, बल्कि जो घुसपैठिए हैं उनको वापस भेजने की प्रक्रिया भी चालू करी। और सर्बानंदा सोनोवाल जी ने एक केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और 2005-6 का ये वर्डिक्ट है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कांग्रेस के शासन में जिस तरह से घुसपैठ हुई है, ये सारांश है जजमेंट का, ये खतरनाक है भारत के लिए। रोकने वाले नरेंद्र मोदी जी। चौथी बड़ी बात, ये संवैधानिक दृष्टि से मैं पूछना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि 10 तारीख को इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष होनी थी। 9 तारीख को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? उनको पता था सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई अगले दिन है, तो क्यों? क्या दबाव बनाना चाहते थे सर्वोच्च न्यायालय में, या उनकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है? यह पूछना पड़ेगा। और अंत करूंगा एक बात करके, आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे दलितों की, पिछड़ों की चिंता। पूरा भारत और बिहार की जनता ये पूछ रही है, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं मिला आरजेडी को आज तक। 13 बार केवल लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष बने, तब आपको पिछड़े समाज की और ओबीसी समाज की याद नहीं आती है, तब केवल यादव परिवार मिलता है। सुप्रिया जी, धन्यवाद। सुप्रिया जी, दल बदल के काम चलाओ। वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा घुसपैठ कांग्रेस के टाइम पर हुआ है, अब लोगों को निकालने में टाइम लगेगा। जो अंजना जी, कुछ तथ्य हैं जो लोगों के सामने रखने चाहिए। 11 साल से सत्ता में झुंझुना बजाने तो बैठे नहीं थे, चुनाव आते ही घुसपैठिए याद आते हैं, पहले क्यों नहीं याद आ जाते हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगी। लेकिन कुछ तथ्य हैं जो आपके व्यूअर्स को पता होने चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुच्छेद 23(4) को संशोधित किया गया 2021-22 में, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि आधार वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैं चुनौती से कहती हूं, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आधार के बेसिस पर आपका वोटर आईडी कार्ड बन सकता है। यह पहला तथ्य जानना जरूरी है, और यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हिस्सा है। प्रशासनिक आदेश आता है कि नहीं जी आधार नहीं माना जाएगा, तो प्रशासनिक आदेश ऊपर माना जाएगा या संविधान ऊपर माना जाएगा, एक कानून ऊपर माना जाएगा, यह दूसरी बात है। तीसरी बड़ी बात, इलेक्शन कमीशन ने कही कि जहां रह रहे हैं वहीं पर रजिस्टर कराइए। क्यों भाई? नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, वोट डालते हैं, अहमदाबाद में चुनाव लड़ते हैं, बनारस में, इसमें क्या बड़ी बात है? तो लोग ऐसा क्यों करेंगे बिहार में? ऐसी पाखंडी बातें क्यों की जा रही हैं? और एक बड़ी बात जिसका उल्लेख आपने भी किया था और बीजेपी उसको कई बार बोल चुकी है कई पटलों पर, कि 80% लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। यह रिपोर्ट है मेरे हाथ में, दैनिक भास्कर की, लीडिंग न्यूज़पेपर है, और पूरा ब्यौरा दे रहा है। जो जमीन से रिपोर्टिंग आ रही है वो भी ये पुष्टि कर रही है कि बीएलओ को पता ही नहीं है क्या करना है। बीएलओ रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रताड़ना और तनाव बताया जा रहा है किसी तरह से फॉर्म फिल करने का। सेंटर में बैठ के मनमर्जी से फॉर्म फिल हो रहा है, और यही नहीं, अवैध वसूली की जा रही है, रिसीविंग फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन कह रहा है रिसीविंग फॉर्म दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं ऐसा कोई फॉर्म नहीं मिला है। ये असलियत। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहती हूं, और ये कहनी यहां पे एक बात, अंजना जी, अब भाषा पे बहुत चर्चा हो गई, मुझे भाषा पे चर्चा के बारे में सिर्फ एक चीज कहनी है। भाषा पे तो चर्चा उस दिन भी होनी चाहिए थी जब नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनाव में जाके कहते हैं आपकी बेटी को छीन ले जाएंगे लोग। इसका अर्थ तो आप जानती ही हैं। जब वो मुसलमानों को कहते हैं कि वो मुजरा करने वाले लोग हैं, वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये भाषा है। और नीतीश कुमार ने जो सदन में खड़े होकर सेक्सुअल रिलेशनशिप पर भाषा बोली थी, वो मैं यहां पर रिपीट नहीं कर सकती हूं। भाषा की मर्यादा को तार तार आप करते हैं, वोट पर प्रहार आप करते हैं, वोट पर डाका आप डालते हैं, और ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। एक प्रशासनिक ऑर्डर से कानून की अवमानना की जा रही है, ये असलियत है। नीरज जी एक बार जवाब दे दें, आ रही है बारी बारी से। नीरज जी, भाषा आपके नीरज जी वो कह रहे हैं बीएलओ को पता ही नहीं है, बीएलओ को पता ही नहीं है। पीएम की भाषा पर गौरव जी आप जवाब दे दीजिएगा, मैं लौट रही हूँ। नीरज से पहले तो अंजना जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का संदर्भ था, सुप्रिया जी की पार्टी सरकार में शामिल थी,
उस समय जयकारा लगा रहे थे, उस समय आलोचना के स्वर इनके नहीं निकले थे। खैर वो अलग विषय है। मैं यह कह रहा हूँ कि गलत कहा इन्होंने, जब ये मेरी अरे आप है, ये मेरी सत्यता है। मैंने उस वक्त भी तो कहा आप था कांग्रेस के सुनिए ना, नहीं बोलना चाहिए ऐसे एक लड़का और एक लड़की के बारे में। ये मेरी सत्यता है, उठाकर तो आपको कांग्रेस सुनिए ना, कांग्रेस अरे कांग्रेस के विधायक दल के नेता बोलिए नीरज जी बोलिए। अरे मैं अब बोल रहा हूँ, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं। बोलने दिक्कत यह है ना, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंजना जी मामला चल रहा है तो जितने तर्क यहाँ दिए जा रहे हैं, मैं यह समझता हूं कि सब सुप्रीम कोर्ट में यह तय होना है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड के प्रो और अगेंस्ट, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। मैं यह जानना चाहता हूं जो सवाल गौरव जी ने उठाया। अरे आप बीच में क्यों बोलती है भाई? आप इतना सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं, अरे आपको अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। अरे आप बोल लिए, हम बोले नहीं, कोई भी स्पोक्स पर्सन आप में इंटरवेन नहीं कर रहा था, लेकिन आप बीच में इंटरप्ट कर रही हैं। खैर चलिए, वो आपका अधिकार है, वो आपके और अंजना जी के बीच का मामला है। मैं ये कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आप पिटिशनर हैं, अपनी बात रखने का आपको अधिकार है, तो ये सारे तर्क वहां हैं। सवाल इस बात का केवल एक ही बात तय होना है, और केवल ये सीमांचल का मामला नहीं है। चूंकि अब आधार कार्ड के बारे में कहिएगा तो शेखपुरा में कितने मुसलमानों की आबादी है? 5.92%, वहां 118% आधार कार्ड बना। इसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। क्या नेपाल के लोग भी आए हुए हैं? यह भी आई है सूचना है, हम सुनाते हैं। आपने ठीक कहा। एक सेकंड एक सेकंड ये इसको आप भी नीरज जी सुनिए और बाकी लोग भी, क्योंकि ये रिसर्च से मैं बहुत देर से मंगवा रही थी, वहां से बाइट्स बाकायदा आ रही हैं। वो बता रहे हैं, कुछ लोग बर्मा कह रहे हैं, म्यांमार, नेपाल के कुछ लोग हैं। सुनिए, बिहार की बात है ये। नेपाल से आप लोग कब आए? 13 साल 15 साल हो गया। आपका? मेरा 7 साल। 7 साल। आपका? मेरा 20। आपका तो 20 हो गया, तो आपका तो 2003 में नाम होगा। इनका 2003 में नाम नहीं होगा? 3 नहीं। दिन के बाद आए हो आप? हाँ। आप? 8 साल। 8 साल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब 2003 के बाद आए हैं। जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, 2003 के बाद की सूची में जो डिटेल्स इनको चढ़ाने पड़ेंगे, स्वाभाविक है, वो दस्तावेज इनके पास नहीं है। पहले दिन आया तो बोले कि 11 वो ये दीजिए, हम बोले 10 का दीजिए, तो हम बोले कि 11 का तो नहीं है, तो अच्छा जो है वही दीजिए, दिए। फिर परसों आए तो बोले कि नहीं, आधार कार्ड फोटो दे दीजिए। तो अब परेशानी लग रहा है कि अब नहीं, आप तो परेशानी नहीं है। हम लोग को क्या चीज़ का परेशानी? हम लोग को सरकार लाए हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग का है, कोई परेशानी हम लोग को। कहाँ से आए हैं आप? पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश। बर्मा से आए थे। अभी जो हो रहा है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 11 में जो मांगा था उसमें लोग को भ्रम था, लेकिन अब नहीं भ्रम है। क्यों नहीं भ्रम है? अब आधार आसान हो गया, लोग के पास, सबके पास आधार है। यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं आप लोग? वोटर 400-500 होवे करेगा। ठीक है नीरज जी, 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। देखिए, बांग्लादेश, बर्मा ऑन रिकॉर्ड, इसीलिए हम लोग, हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त अलग अलग जगहों पर बिहार में गए हुए हैं। बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, सबके लोग ऑन कैमरा बता रहे हैं कितने साल से और वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, इसको कैसे कोई नकार सकता है? पार्लियामेंट में भी इस बात को स्वीकार किया गया है, और वो देश के वैलिड मतदाता बने, ये हम समझते कोई राजनीतिक दल स्वीकार नहीं करेगा। इस पर तो सर्वानुमति होना चाहिए कि जो लोग बाहर के हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और साथ ही साथ एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 14,41,000 वोट जुड़ा, ऐड हुआ, और 5.75 लाख वोटर का नाम काटा गया। कोई विवाद नहीं हुआ। डुप्लीकेसी के कारण या जो लोग गुजर गए उनके कारण 2024 में 1,66,00,000 लोगों का नाम हटाया गया, तो कोई विवाद नहीं हुआ था। और सब लोगों ने यह कहा है कि डुप्लीकेसी है। अगर ये इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, उसको काम करने दीजिए, उसका जो भी दिशा निर्देश हो हम सब लोगों को मानना चाहिए। बाकी तो सब जुडिस है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा चुनाव आयोग डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब नवल किशोर जी जवाब दीजिए। देखिए, आप लोग दरअसल ये कहते हैं कि सारी संस्थाएं सरकार के नीचे दब के काम कर रही हैं, लेकिन
आप लोग इतने घमंड से चूर है ना कि संस्थाओं को काम नहीं कर रहे। मैंने तो ऑन रिकॉर्ड आपको सुना दिया। अगर इतने लोग हैं और 10-10, 20-20 साल से वहां पर रह रहे हैं, तो ऐसे में अगर एक प्रक्रिया की जा रही है कि नॉन सिटीजन्स को हटाया जाए, जो कि आर्टिकल 326 कहता है, तो इसमें परेशानी क्या है? सुप्रीम कोर्ट भी उसको देख रहा है और अभी अगली सुनवाई 28 को है। नहीं, देखिए पहली बात तो ये जितने भी आपने इंटरव्यू दिखाए ये सब इन्हीं सरकार में आए हैं, तो पहले तो सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ये काम हमसे नहीं हो रहा है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास लगातार रहा है और इधर अमित शाह हैं, इन दोनों को जवाब देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नागरिकता तय करने का सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि यह अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये तो आप मानेंगे ना, और ये तो सरकार मानेगी ना कि ये अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। तो क्यों नहीं रोक दिया? तहकीकात थी तो कोर्ट ने रोक क्यों नहीं किया नवल जी? तो नवल जी कोर्ट ने रोक क्यों नहीं दिया? नहीं, कोर्ट ने इसलिए नहीं रोका, सुनिए पहले, कोर्ट ने इसलिए नहीं रोका कि इलेक्शन कमीशन का जो अस्तित्व है भारतीय संविधान में, उसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता, सलाह दे सकता है। सलाह ही जो दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस लाइन में इन मनीष जी जल्दी से 2 लाइन का कमेंट, फिर गौरव जी आ रही है जल्दी से। मनीष जी जल्दी से कमेंट इस पर। ये देखिए, पिछले 5 साल में आरजेडी, कांग्रेस, जदयू और बीजेपी, ये सभी लोग जो है बिहार के सरकार में जो है सत्ता का सुख भोग चुके हैं और मलाई खा चुके हैं। कांग्रेस भी सरकार में थी, आरजेडी भी थी, जदयू भी थी और बीजेपी भी थी। अब जो है इन लोगों के पास विकास पे चर्चा करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है इस प्रकार की चीजें जो है सामने लेके आई जा रही है। इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को 2024 का जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया था, उसी समय नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। इन सब प्रक्रिया के लिए कम से कम जो है बिहार के लोगों को 2 साल का समय मिलना चाहिए था, क्योंकि बिहार के लोग बाहर मजदूरी करते हैं। बहुत सारे बिहार के लोग जो है विदेशों में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, दुबई में भी रहते हैं बहुत सारे बिहार के लोग। तो वहां गौरव जी, ये अवैध घुसपैठिया हर चुनाव के पहले हम लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे, या इस पर आप लोग कुछ करेंगे भी, या फिर सिर्फ ये एक पॉलिटिकल इशू बनेगा चुनावों के पहले? क्योंकि हम लोगों ने जितनी बाइट सुनाई उसमें कोई कह रहा है हम 10 साल से आए हैं, 15 साल पहले आए हैं। हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्टता से एक बात कहता हूं जो मैंने आपको भी बताई। 2 करोड़ घुसपैठी कांग्रेस के समय में आए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने घुसपैठ रुक गई और वापस भेजा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है, संविधान की इनको समझ नहीं। आरजेडी के प्रवक्ता बता रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को केवल जो है परामर्श दे सकता है, सलाह दे सकता है, डायरेक्शन नहीं दे सकता। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्शन पहले भी दिया है, आगे भी दे सकता है। तीसरी बात, कांग्रेस की प्रवक्ता ने, मैंने दिखाया उनका झूठ, उन्होंने नहीं बताया कि उनके पास क्या प्रमाण है, झूठ क्यों बोला। और सबसे बड़ी बात है, ये मुस्लिम घुसपैठियों के साथ वोट बैंक समझ के खड़े रहे। हम भारतीयों के साथ खड़े हैं क्योंकि हमें भारत की चिंता है और भारतीयों की चिंता है। यही फर्क है सोच का, और जनता देख रही है कौन निर्वाचन आयोग का अपमान कर रहा है और कौन सम्मान करता है। जल्दी से सुप्रिया जी, एकदम छोटा कमेंट का टाइम बचा है। अंजना जी, एक छोटी सी बिल्कुल छोटी सी बात है। जनवरी की 6 तारीख को, 6 जनवरी 2025 को इसी चुनाव आयोग ने बिहार में 12 लाख वोट ऐड किए, 4 लाख डिलीट किए, वोटर आईडी कार्ड इशू हुए, वोटर लिस्ट इशू हुई समरी रिवीजन के बाद। तो ऐसा क्यों किया? 6 महीने बाद ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी? सवाल इस बात का है, टाइमिंग का सवाल है। अगर ये 1 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। नियत और टाइमिंग के सवाल पर बात पहले अगर होता सुप्रिया जी तो फिर उसमें गड़बड़ियां होती। ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी है? सुप्रिया जी, अगर उसमें फिर गड़बड़ियां आ जाती तो उसकी जवाबदेही किसकी होती? अरे होती तो टाइम होता ना। पिछली बार 30 दिन में किया था, इस बार शंका टाइम होता संशोधन का। अभी 60% बिहार, अंजना जी 60% बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, तो 88% कैसे फॉर्म जमा कर दिया है? प्रमाण करिए, ये तमाशा बन गया इस देश में। हर चीज लाइन में लग के प्रमाणित करो। ये क्या हो रहा है इस देश में? आप लोगों का शायद दिमाग नहीं खराब होता, हमारा तो बहुत खराब होता है इसमें। 6 महीने पहले समरी रिव्यू किया, क्यों 6 महीने बाद जरूरत पड़ गई स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की? गौरव जी, क्या जरूरत है? गौरव जी जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब सुनिए गौरव जी, गौरव जी इस पर जवाब दीजिए। गौरव जी देखिए अंजना जी, यहां पे कांग्रेस की प्रवक्ता है और राहुल गांधी को लगता होगा सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है। हमारी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है। एक प्रक्रिया चल रही है। मैडम को यह भी नहीं पता है कि कानून में अनुच्छेद नहीं होते हैं, धारा होती है। कह रही थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अनुच्छेद में ये लिखा है। अरे थोड़ा पढ़िए लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय सुनने वाला था मामला, आपके नेता प्रदर्शन कर रहे थे, सवाल
का उत्तर दीजिए। उठा दीजिए सुप्रिया जी की सवाल का उत्तर दीजिए। क्यों? सुप्रिया जी की आवाज क्या असलियत है? आप बोलिए। नहीं, इनसे पूछिए। सुप्रीम कोर्ट एक खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें 88% बिहार वोटर रिवीजन से ज्यादा फॉर्म 83% से ज्यादा भरे गए हैं। चलिए आज के लिए हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।